जंगल में कुछ समय से बारिश हो रही थी। उसी जंगल में रानो चिड़िया अभी अभी 2 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों को बहुत अच्छे से देखभाल कर रही थी। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बड़े प्यार से संभालूंगी। अब मुझे बस तुम्हारे बाहर आने का इंतजार है मुझे। तभी देखते ही देखते बारिश और तेज शुरू हो जाती है, जिसके कारण पानी रानो चिड़िया के घोंसले में आने लगता है। अरे ये क्या, बारिश का पानी तो मेरे घर के अंदर आने लगा है। मुझे जल्दी से अपने अंडों को लेकर निकलना होगा। तभी रानो चिड़िया अपने दोनों अंडों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है और एक घने पेड़ पर बैठ जाती है। देखते ही देखते तेज बारिश और तूफान के कारण रानो चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ मैं समय रहते घोंसले से बाहर आ गई, लेकिन अभी मैं क्या करूं? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे अपने अंडों को एक सुरक्षित जगह ले जाना होगा। रानो चिड़िया अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए एक जगह का तलाश करने लगी, लेकिन उसे कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिलती। यहाँ पर तो मुझे कोई भी सुरक्षित जगह नहीं दिख रही। मेरे अंडे तो बारिश में भीग रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे किसी पक्षी से मदद मांगनी होगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया अपने अंडों को लेकर गौरी कवि से मदद मांगने के लिए उसके घर जाती है। गौरी कवि अपने घर में बैठी हुई थी। दरवाजा खोलो बहन, दरवाजा खोलो। मुझे अपने घर में रुकने के लिए आसरा दे दो। मेरे अंडे भीग रहे हैं, मेरी मदद करो। रानो चिड़िया का आवाज सुनकर गौरी खिड़की से झांक कर देखती है। अरे ये तो कोई गरीब चिड़िया है, ये मुझसे क्यों मदद मांग रही है? लगता है ये मदद मांगने के नाटक कर रही है। नाटक करके मुझे मारना चाहती है। अरे वो चिड़िया, चली जा यहाँ से। मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली हूँ। मुझे पता है कि तुम क्या करने आई हो। मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली। गौरी कवि ने रानो चिड़िया की मदद नहीं की। रानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पा रही। तुम्हारी माँ एक गरीब चिड़िया है, इसलिए हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा। फिर रानो चिड़िया मिट्टी के घर के बाहर आ गई। घोंसले में चील बैठी हुई थी और उसने भी 2 अंडे दी हुई थी। अंदर कौन है? मेरी मदद करो। मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं। मुझे अपने घर में ले लो। चील ने अपने खिड़की से झांक कर देखती है कि रानो चिड़िया उससे मदद मांग रही है। अरे बाप रे, ये तो रानो चिड़िया है, लेकिन ये क्यों मुझसे मदद मांग रही है? लगता है ये सच में मुसीबत में है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चील अपने घर का दरवाजा खोल देती है। आओ, तुम अंदर आ जाओ। रानो चिड़िया अपने अंडों को लेकर चील के घर के अंदर आ जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मुझ पर विश्वास करके मेरी मदद की है। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरे अंडों को क्या होता। कोई बात नहीं बहन, आप अपने अंडों को मेरे अंडे के पास रख दीजिए। इससे आपके अंडे को गर्माहट मिलेगी। फिर रानो चिड़िया अपने अंडों को चील के अंडे के पास रख देती है। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। रानो चिड़िया सोचती है वो अपना नया घर बना ले। सुनो बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर भी बनाना है। अरे बहन, आप अपने अंडों को लेकर घोंसला कैसे बनाएंगी? मेरी मानो तो आप अपने अंडों को यहाँ रख दीजिए और अपना घोंसला बनाइए। जब आपका घोंसला बन जाएगा तब अपने अंडों को लेकर चले जाइएगा। आपको परेशानी नहीं होगी और आपके अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। रानो चिड़िया चील की बात से सहमत हो जाती है। ठीक है, तब आप बाहर जाना तो मैं अंडों की सुरक्षा करूंगी, और जब हम बाहर जाऊंगी तो आप अंडों की सुरक्षा करना। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। इस तरह रानो चिड़िया और चील में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।